अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक आदमी खड़ा है, ठहरा हुआ है। ठहरना निवृत्ति, चलना प्रवृत्ति है। अब ठहरा हुआ है, ठहरने के पीछे एक संकल्प है कि मैं ठहरा हुआ हूं, और वह संकल्प उसे ठहराए हुए है। ठहरने से जो प्रवृत्ति निकली, जो गति निकली, वह गति शक्तिशाली हो। एक आदमी चलता जाए, निरंतर चलता जाए, क्या होगा? निरंतर चलने का अर्थ है पुर्जे का टूट जाना, यंत्र का विकृत हो जाना, शरीर का लुढ़क जाना। आदमी निरंतर चल नहीं सकता, उसे निवृत्ति करनी होती है, गति की निवृत्ति। स्थिति है गति का मूल, अगर स्थिति नहीं है तो गति हो नहीं सकती। एक राजा ने एक आदमी से कहा कि तुम दिन भर में चलो और जितना चलोगे उतनी भूमि तुम्हें दे दूंगा। काम बन गया। उसने सोचा जितना चल सकूं, चलने लगा। चलता बना, चलता बना, चलता गया, चलता गया, विराम ही नहीं लिया। मन में लोभ की प्रेरणा थी और निरंतर गति होती गई, चलता गया। सांझ का समय आया, सूरज ढलने को, उतरने को आया। स्थिति यह बनी कि गिर पड़ा और गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने कहा, बस इतनी भूमि, जितनी दूरी है लुढ़का है, इतनी भूमि इसके नाम से कर दी जाए। उसी में उसकी समाधि बना दी। निरंतर गति और सतत प्रवृत्ति जीवन को अस्त व्यस्त बना देती है। निवृत्ति बहुत जरूरी होती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपका जीवन किससे चलता है? आप उत्तर देंगे, आहार से चलता है। सही उत्तर है कि भोजन करते हैं इसलिए जीवन चलता है। बिल्कुल सीधा सा उत्तर। तो मैं फिर पूछना चाहूंगा, क्या आपका उत्तर यह सही है? नहीं, केवल आहार से जीवन नहीं चलता। जीवन चलता है आहार और अनाहार के योग से। अगर केवल आहार से जीवन चले तो 24 घंटा खाकर देखें, निरंतर खाते जाए। एक दिन ऐसा संकल्प करें कि आज एक आहार का उपवास करना है। लोग उपवास करते हैं अनाहार, आज आहार का उपवास करना है। जैसे 24 घंटा अनाहार का उपवास होता है, वैसे 24 घंटा आहार का उपवास करके देखिए। एक दिन भी देखिए, ज्यादा नहीं। अनाहार की तपस्या तो 50 दिन की भी हो सकती है, आहार की तपस्या तो 50 दिन की हो ही नहीं सकती। एक दिन में काम बीत जाएगा। कोई आदमी एक दिन 24 घंटा ही चले, 24 घंटा ही खाता चला जाए, क्या होगा? मौत को निमंत्रण। संभव नहीं। हमारा जीवन चलता है आहार और अनाहार का योग। खाते हैं और नहीं खाते हैं। सच्चाई तो यह है कि आहार के साथ अनाहार अधिक महत्वपूर्ण बात है। हम सोचते हैं, उससे काम होता है, काम होता है, किंतु 24 घंटा निरंतर सोचते चले जाएं तो संभव है क्या? पागलपन को बहुत जल्दी निमंत्रण होगा। पागल में और समझदार में अंतर क्या है? क्या अंतर?
इतना ही तो अंतर है कि समझदार आदमी जब चाहे तब अपने चिंतन पर नियंत्रण कर सकता है, ब्रेक लगा सकता है, और पागल वह होता है जो चिंतन मन में आ गया उस पर ब्रेक नहीं लगा सकता। बस जो ब्रेक नहीं लगा सकता उसका नाम पागल, और जो ब्रेक लगा सकता है उसका नाम समझदार। पागल भी कम नहीं सोचता, बहुत कल्पना करता है, बड़ी उड़ानें भरता है, बहुत सोचता है, कम नहीं, पर ब्रेक नहीं लगा सकता। पागल आदमी था, सामने घड़ी थी, तो अपने अधिकारी से पूछा कितने बजे? अधिकारी ने कहा 2 बजे। तो क्या घड़ी ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक है तो फिर पागल खाने में क्यों? फिर तो और कहीं होनी चाहिए। पागल भी बहुत ठीक बातें करता है, सोचता है, ठीक बातें करता है, बड़े समझदार भी होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। पर कमी एक है कि बस एक बात मन में आ गई, उसे रोक नहीं सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, कहीं विराम नहीं लगा सकता। बहुत सोचना, निरंतर सोचना दिमाग को पागल बना देता है। निरंतर बोलना आदमी को पागल बना देता है, शक्ति को क्षीण कर देता है। बोलता है आदमी, विश्राम लेता है, विराम लेता है, तो फिर बोलने की ताकत आ जाती। 24 घंटा बोलता ही चला जाए, लोग कहते हैं कुत्ते की खोपड़ी, उसे कुत्ते की खोपड़ी कहा जाता है, जो बकबक करता ही रहता है, भौंकता ही रहता है, कभी विश्राम ही नहीं लेता। और जो बोलना ही सीखा है, न बोलना न सीखा, वह ज्यादा झूठ बोलने वाला होगा, झूठ बोलने वाला। और बड़ी विचित्र आदत हो जाती है उसकी। अधिक बोलने की प्रवृत्ति आदमी को झूठ बोलना सिखा देती। जो संयत बोलता है, सीमित बोलता है, वह झूठ से बच सकता है। ज्यादा बोलेगा उसके लिए झूठ की बहुत संभावना है, बहुत संभावना। एक आदमी पशुओं को बहुत पसंद करता था, पशु बड़े प्यारे लगते थे। एक सौदागर आया पशुओं को लेकर, उसने सारे पशु खरीद लिए, एक कुत्ता था उसको छोड़ दिया, और सब खरीद लिए। उसने कहा कि आपने सब खरीदे, इस कुत्ते को क्यों नहीं खरीद लेते हो? उसने कहा मुझे कुत्ते की जरूरत नहीं है, कुत्ते की जरूरत नहीं है। उसने कहा बड़ा अद्भुत है कुत्ता, ये तो आपको लेना ही है। कि क्या अद्भुत है कि आदमी की भाषा बोलता है, यह बात है। उससे पूछा कि बोलो भाई तुम कहां से आए हो? कहां से आए हो? कि मैं उज्जैनी से आया। यहां क्यों आए हो? कि मालिक लाया इसलिए आ गए। तो तुम क्या करोगे? कि जो आप कहेंगे वह करूंगा। रात को रखवाली करोगे? करूंगा। दिन में जहां भेजूंगा काम करोगे? कि कर दूंगा। जो भी कहा नकारना जानता ही नहीं, सब हां हां में, न की बात ही नहीं आती है कि यह करोगे कि करूंगा, वह करोगे कि करूंगा। ना करना जानता नहीं। इतना बढ़िया नौकर कहां मिले जो हर बात में बस यह भी कर लूंगा, यह भी कर लूंगा, यह भी कर लूंगा, मनाही कभी करता ही नहीं। उसने कहा सारे दिन काम करना कि कर लूंगा। तब उसने कहा, सौदागर से पूछा कि इतना बढ़िया कुत्ता, इतना विनीत नौकर, और फिर तुम बेचते क्यों हो? कि सही बात बताऊं क्या, आपने मेरे बहुत पशु खरीदे हैं, आपसे झूठ तो क्या बोलूं। इसमें एक ही आदत बुरी है कि करता कुछ नहीं, झूठ बोलता है, केवल झूठ बोलता है। तो आदमी बहुत बोलता है तो वह झूठ बोलना सीख जाता है। कहीं तो नकारना चाहिए भी, यह मेरी शक्ति के बाहर है, मैं नहीं कर सकता। कहीं तो ना आना चाहिए,
जो कोरी हां ही हां कहे, हां ही हां, वह हमेशा धोखा ही देता है। मेवाड़ में एक प्रधानमंत्री थे, दीवान कहलाते थे उस जमाने में, राजाओं के राज्य में। तो एक दीवान थे, पंडित जी, बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े अच्छे प्रशासक भी थे। कोई भी आदमी शिकायत लेकर जाता, काम कराने के लिए जाता, कुछ भी कह दो, वे कभी नहीं कहते नहीं होगा, तो मेरा ये काम करना है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता, क्यों तो लगा रहता और ना कभी होती नहीं है, काम कभी होता है। तो बहुत बोलेगा, आखिर सीमा नहीं होगी तो वहां झूठ के लिए दरवाजा खुल जाएगा। सीमा करना जरूरी है। जहां हां है तो उसके पीछे ना अवश्य चाहिए, नकार चाहिए। नकार नहीं है तो समझ लो कहीं न कहीं कोई बात दूसरी है। तो न बोलना, निषेध होना बहुत आवश्यक है। सोचने का निषेध, न सोचना, बोलने का निषेध, न बोलना, और करने का निषेध, न करना।